Morning student, welcome back our online classes. Today's our subject moral science chapter 5 and class 3rd. Class 3rd. Okay, so let's start our chapter 5. So please take out your book and open page number 23 and lesson 5. Page number 3 and page number 23 and lesson 5. Okay. सो चलिए देखते हैं आज हम लोग के लेसन 5 में क्या है. फर्स्ट वी विल रीड आवर चैप्टर नेम. आवर चैप्टर नेम इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियरनेस. हमारे चैप्टर का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं. चलिए हम लोग स्टोरी रीड करते हैं. यहाँ पे स्टोरी दी हुई इसको हम लोग रीड करते हैं ना. लेट्स रीड द स्टोरी. सो स्टार्ट. Once upon a time there was a jinn. एक समय की बात है, एक जिन था. क्या था? जिन. ओके. He lives in a magic lamp. वह एक मैजिक लैम्प में रहता था. पहले कि देखते थे ना, देखिए ये जैसे ये देखिए ये पिक्चर्स यहाँ पे दिख रही है ना, ये हमारा क्या, ये मैजिक लैम्प है. और ये अंदर देखिए जो बैठा हुआ है वो क्या है, हमारा जिन है. क्या है? जिन है. ठीक है. ये मैजिक लैम्प है, इसके अंदर बैठा हुआ जिन है. ही यूज टू कम आउट ऑफ द लैम्प व्हेन समवन रब द मैजिक लैम्प. वह कब बाहर आता था? वो तब बाहर आता जब कोई इंसान जाके उस मैजिक कप जो उसका लैम्प था उसको रगड़ता था, तब वो जो जिन था वो बाहर आता था. ओके. बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम. व्हेन पीपुल rub the magic lamp to make a wish, then a great cloud of smoke would appear. This cloud was covered with dirty and but एक प्रॉब्लम थी. क्या प्रॉब्लम थी? कि जब भी कोई इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, जैसे जिन को हम लोग कब बुलाते हैं? जब हम लोग को कोई से अपनी इच्छा पूरी करानी होती है तब हम लोग जिन को बुलाते थे. तो जब कोई बुलाता था तो उस समय एक प्रॉब्लम थी कि जब भी कोई उसको बुलाता था तब जब उसको रब करता था, जब उसका जो लैम्प था उसको रब करता था वो, तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता था. उसमें से पूरा जितना डस्ट था वो पूरा आसमान से पूरा कवर्ड हो जाता था, एकदम पूरा फैल जाता था. बहुत ज़्यादा एकदम कोल्ड की तरह एकदम कोहरे की साइड जैसे, मतलब वो हो जाता था पूरा कवर्ड का, और पूरा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था. ओके. बहुत ज़्यादा धूल और बहुत ज़्यादा मिट्टी वहाँ पे हो जाती थी. द जिन वॉज डस्ट एंड द जिन वॉज नाउ वेयर टू बी सीन. इट वॉज सो एम्बैरेसिंग दैट नो वन वॉन्टेड हिम. ये सब वहाँ पे देख के जिन बहुत ही शर्मिंदा, एम्बैरेस फील करने लगता था. इसी वजह से लोग उसे नहीं पसंद करते थे, नहीं बुलाना चाहते थे. पीपुल स्टॉप्ड कॉलिंग हिम. लोगों ने उसे बुलाना बंद कर दिया. फॉर मेनी ईयर्स दैट डिड नॉट कम आउट दिस लैम्प. बहुत साल हो गए और वह जिन उस कप से बाहर नहीं निकला. ही बिकम वेरी सैड. वह बहुत सैड था इस वजह से कि कोई मुझे बुलाता नहीं है, इतनी सारी गंदगी हो जाती है, इस वजह से मुझे कोई बुलाता नहीं. इस बात से वो बहुत दुखी था. वन डे अ लिटिल बॉय फाउंड द लैम्प. एक दिन एक छोटे बच्चे ने उस कप जो उसका लैम्प था उसको पाया, उसको मिल गया. ही कुड हियर द सैड कैरीज ऑफ द जिन. वह जिन की जो बातें थी, जो दुख भरी बातें थी, वो उसे सुन सकता था. ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम. और वो जो छोटा बच्चा था वो जिनकी मदद करना चाहता था. ओके. ही डिसाइडेड ही विल ट्राई टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ जिन. वह जिन से मित्रता करना चाहता था कि नहीं, मैं उससे दोस्ती करूँगा. व्हेन बॉय रब द मैजिक लैम्प, द मैजिक लैम्प
Jinn appeared. He asked the boy to make a wish, but he wanted to enter the lamp and live with the jinn. जब वो बॉय उस कप को रब किया, जब उसको रगड़ा तो उसमें से जिन निकला। एंड उसने जिन से कहा, जिन ने जब उससे पूछा उस बच्चे से, क्या तुम्हें क्या चाहिए, विश मांगो, क्या चाहते, क्यों मुझे यहाँ बुलाया है? तो उसने बोला कि मैं इस कप में जाना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ वहाँ रहना, लिव विद द जिन, और वो उस कप में रहना चाहता है, अंदर जाके वो इंटर करना चाहता है उसमें और उसमें रहना चाहता है। Asked the boy, prayed the make wish, but the wanted to enter the lamp, live with the jinn. Okay, यहाँ तक हमारा complete. The jinn was happy to grant this wish. As the boy entered the lamp, he could realize the problem of jinn. जैसे ही वो इस बात को मान गया, जो जिन था उस बच्चे की इच्छा पूरी की, उसने उस लैंप में उस बच्चे को अंदर इंटर करवाया, और जैसे ही वो बच्चा अंदर गया और वो उसको एहसास हो गया, उसको फील हो गया कि जिन की प्रॉब्लम क्या है। ही वॉज नॉट अ बैड जिन, उसे ये फील हो गया कि ये जिन बैड नहीं है, बुरा नहीं है, बट ही वॉज नॉट अ टाइड, बट ये साफ़ सुथरा नहीं है। जो जिन था वो वहाँ पे साफ़ सुथरा नहीं था, उसका जो प्लेस था वो साफ़ सुथरा नहीं था। इनसाइड द लैम्प, मतलब वो साफ़ नहीं था जो अंदर था लैम्प के, जैसा मैंने बताया कि जो जहाँ पे था वो लैम्प मतलब साफ़ नहीं था। एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, इट वॉज वेरी अनटाइड, जितनी भी सामान थी इधर उधर सारी बिखरी हुई पड़ी थी उस जगह पे, वो जगह बहुत गंदा था। इट वॉज वेरी अनटाइड, देयर वॉज डस्ट ऑल ओवर द लैम्प, मतलब लैम्प के अंदर जितनी भी चीज़ें वो सारी गंदगी थी, बहुत ज़्यादा डस्ट था। द बोथ डिसाइडेड दैट दे विल क्लीन अ लैम्प एंड कीप ऑल द थिंग्स इन ऑर्डर, और तब दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि हम दोनों इस लैम्प को क्लीन करेंगे, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, जैसे भी वो लोग मतलब इसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे अरेंज करेंगे। It took them quite and few days. After cleaning, everything was clean. It is correct place. और कुछ दिन उन्होंने ऐसा किया, साफ़ सफाई की वहाँ पे, और कुछ दिन बाद few days बाद आफ्टर क्लीनिंग एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ वहाँ पे जो था एकदम क्लीन कर दिया, एकदम साफ़ कर दिया, और जो चीज़ जिस प्लेस की थी जहाँ पे उसको रखनी चाहिए तो उन्होंने वहाँ पे उसको रखा। ओके, now Jinn became to be a respected and admired once more. He learned that anything can be achieved with order and cleanliness in all things. और जो जिन था वो बहुत खुश हुआ, उसने बहुत उसकी रिस्पेक्ट की, और उसने सीखा कि हर चीज़ साफ और अपनी जगह पे होनी चाहिए। ओके, तो हमारे रहने वाले जगह पे हर चीज़ें साफ़ और स्वच्छ तरीके से होनी चाहिए, जिससे हम हमेशा साफ बने रहेंगे। और वह बहुत अच्छा हो गया, बहुत रिस्पेक्टफुल हो गया, तब उसे लोग बहुत अच्छा मानने लगे। बिकम अ रिस्पेक्टेड एडमिरल वंस मोर, एक बार फिर वो अच्छा हो गया, सब उसे अच्छा मानने लगे, और उसने सीखा कि एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड विद ऑर्डर एंड क्लीननेस इन ऑल थिंग। उसने सीखा कि हर चीज़ स्वच्छता पर निर्भर करती है, ठीक है, क्योंकि वो गंदा था इसलिए लोग उन्हें बुलाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब साफ़ हो गया है, अब क्लीन हो गया, तो उसे सब पसंद करते हैं। ठीक है, ये देखिए एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने आपको बताई ओरली में, एक बार आपसे फिर से बता दे रही हूँ। एक बार की बात है, एक जिन था। कौन था? एक जिन था। वह एक मैजिक कप में रहता था। जब उस कप को लोग रब करते थे, उसको रगड़ते थे, तब वो बाहर आता था। बट जब वो बाहर आता था तो बहुत सारा धूल, बहुत सारी गंदगी लेके आता था। इस वजह से लोगों ने उसे बुलाना बंद कर दिया। बट इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ कि मुझे लोग बुलाते नहीं हैं। सो एक दिन वैसे ही अपने आप में बड़बड़ा था कि बहुत दुखी होकर बड़बड़ा रहा था,
कि मुझे कोई नहीं बुलाता, मैं बहुत बुरा हूँ, ऐसा वैसा बोल रहा था। तो एक बच्चा वहाँ से जा रहा था जो कि जिन की बात सुन सकता था। उसने सुना और डिसाइड किया कि मैं जिन की हेल्प करूँगा। सो उसे वो लैंप मिला, उसने उस लैंप को रब किया, जो मैजिक लैंप था उसे रब किया। उसमें से जब जिन बाहर आया तब जिन ने उससे पूछा उसकी इच्छा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं इस लैंप के अंदर जाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ उसमें रहना चाहता हूँ। तो ये विश उसने जो जिन था माना और अपने साथ उसको उस दीपक में लैंप में जो था वो ले गया। जैसे वो बच्चा उसमें इंटर किया, उसने ये देख लिया, वो उसको फील हो गया कि क्यों लोग इनसे नफरत करते हैं या फिर क्यों उनको नहीं बुलाते हैं। उसने देखा कि वहाँ पे जो सामान जैसे था वैसे इधर उधर सारा फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा गंदगी थी उस लैंप में। तो उन दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि हम दोनों मिलके इसे एकदम साफ़ करेंगे, इसको अरेंज करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उन लोगों ने कुछ दिन लगे उसको साफ़ करने में, बट कुछ दिन बाद उन्होंने बहुत अच्छे से उसको अरेंज कर दिया, एकदम क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर जो जिन की जो रिस्पेक्ट थी वो सब में वापस आ गई, सब लोग उनका रिस्पेक्ट करने लगे। और जिन ने ये भी सीखा कि स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है, स्वच्छता से ही लोगों की पहचान होती है। इस वजह से उसने एक अच्छी सीख ली और अपने सामानों को इधर उधर फैला था उस बच्चे की सहायता से उसने अच्छे से क्लीन किया। ठीक है, देखिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी हमारी स्वच्छता की ओर। ठीक है, चलिए हम इसका कुछ जो क्वेश्चन आंसर है एंड ट्रू फॉल्स वगैरह जो भी है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, इसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। ये देखिए टिक द करेक्ट आंसर है। ओके, ये देखिए जीन लिव इन जिन किस में रहता था, मैजिक लैम्प में। देखिए मैंने यहाँ टिक लगाया तो आप भी टिक लगा लीजिएगा। जिन वॉज वेरी अनटाई, वो बहुत गंदा था। बॉय वांटेड टू लिव विथ, किसके साथ रहें, हिज मदर फादर। ये देखिए तीन ये ऑप्शन सारे ये गलत हैं, ये बस सही है कि वो जिन के साथ रहना था। बॉय डिसाइड टू विल द लैम्प, क्लीन द लैम्प। ओके, ये बहुत इजी है, आप स्टोरी पढ़ते ही इसको अपने से टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं हम लोग। जिन वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, क्या जिन बहुत साफ सुथरा था? नो, फॉल्स है। ये देखिए मैंने इस पर फॉल्स लगा दिया है। बॉय डिड नॉट वॉन्ट टू हेल्प जिन, मतलब क्या लड़का जिन की सहायता नहीं करना चाहता था? ये भी फॉल है। देखिए मैंने यहाँ पे भी एफ लगाया। ठीक है, बॉय वांटेड टू लिव विद जिन इन द लैम्प, ट्रू, वो उसके साथ लैम्प में रहना चाहता था जो लड़का था। जी, जिन लर्न दैट एनी थिंग कैन बी अचीव्ड विथ क्लीननेस, जिन ने सीखा कि हर चीज़ हम सफाई से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब रिस्पेक्ट भी हम सफाई से पा सकते हैं। यस, ट्रू है। ओके, चलिए हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डिड पीपल नॉट लाइक जिन, लोग क्यों जिन को लाइक नहीं करते थे? पीपल डिड नॉट लाइक जिन बिकॉज इट वॉज वेरी अनटाइड, देयर वॉज डस्ट ऑल ओवर द लैम्प, क्योंकि उसके जो लैम्प थे वो बहुत गंदे थे, उसके ऊपर पूरे डस्ट से भरे पड़े रहते, इसलिए वो उनको लाइक नहीं करते थे। ओके, हाउ डिड द बॉय हैव जिन, मतलब बॉय ने लड़के ने कैसे सहायता थी? द बॉय विद द जिन क्लीन द लैम्प एंड कीप ऑल द थिंग्स इन द करेक्ट प्लेस, उस लड़के ने जितने भी उनके साथ जिन के साथ मिल के जितने भी उनके लैम्प पे जो गंदगी थी, जितने भी सारे थिंग्स इधर उधर जो सामान फैले हुए थे उसको अच्छे से साफ़ किया, उसको अच्छे से सही प्लेस पे रखा। ओके, व्हाट लेसन डिड द जिन लर्न फ्रॉम द बॉय, मतलब जिन ने उस लड़के से क्या शिक्षा प्राप्त की? द जिन लर्न दैट एनीथिंग कैन बी अचीव्ड विथ ऑर्डर एंड क्लीननेस इन ऑल थिंग्स, उसने ये सीखा कि स्वच्छता से ही हम हर चीज़ पाई जा सकती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ क्लीननेस? द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस इज नेक्स्ट टू बी गुड लाइन्स। ये हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। ये देखिए हमने कुछ है एक्टिविटी फन है, इसमें हमको एस या नो फिल करना था। इसमें है ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, कीप देम क्लीन एंड टाई। यस, इसमें हमें मतलब अपना रेगुलर तरीके से अपने नेल्स को कट करने चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन भर में 2 बार ब्रश करना चाहिए। यस,
वियर क्लीन नीटली आयरन क्लॉथ्स, हमें साफ और आयरन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, यस। वियर नीटली पॉलिश शूज, हमें पॉलिश शूज पहनने चाहिए एकदम, यस। वॉश योर हेयर रेगुलरली, क्या हमें अपने हेयर को रेगुलर साफ करना चाहिए, यस। ओके, देखिए मैंने ये चैप्टर और एक्सरसाइज जो इसकी थी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, एंड ये आपको बुक में तो करना ही करना है, साथ में आपको आपकी नोटबुक में भी करनी है। ओके, थैंक यू।